हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में बोल रहा है कि आपको एक ऐसा बायनोमियल लिखना है, एक एग्जांपल देना है बायनोमियल का। बायनोमियल क्या होता है? जिसके टर्म्स दो होते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसको बायनोमियल बोलते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन बायनोमियल होने के साथ साथ उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की। तो अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद बोल रहा है दूसरे पार्ट में एंड ऑफ अ मोनोमियल, और एक मोनोमियल बताना है। मोनोमियल पॉलिनोमियल यानी मोनोमियल का मतलब एक टर्म वाला पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी हो? 100। तो चलिए इसको दिखाते हैं कैसे करेंगे। यहां पर देखो हमने लिखा है पहला टर्म, पहले पार्ट में क्या था? बोल रहा है मोनोमियल होना चाहिए। तो यहाँ देखो एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा। तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है कैसा है? मोनोमियल हो गया। और इसकी डिग्री कितनी चाहिए? 35। तो डिग्री कितनी है? 35। हाईएस्ट पावर जो होती है पॉलिनोमियल की, वही उसकी क्या होती है? वही उसका क्या हो जाता है? डिग्री हो जाती है। तो और हाईएस्ट पावर भी हमें किसकी देखनी होती है? वेरिएबल की। तो इन दोनों में वेरिएबल कौन है? एक्स वाई जेड जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल। ए से लेके जेड तक के जो लेटर्स होते हैं उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो हमारे पास गिनतियां होती हैं, नंबर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल दे दिया। अब दूसरा पार्ट जो था हमारा क्या था? मोनोमियल का। मोनोमियल होना चाहिए भाई। मोनोमियल मतलब एक टर्म होना चाहिए। तो यहाँ एक टर्म है, देखो वाई लिखा है मैंने, और इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। तो यहाँ 100 लिख दिया। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन इस तरह यही आता है तो ऐसे लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से आएगा तो भी लिख सकते हो आप, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया क्या करना है। भाई मोनोमियल की बात करेगा तो एक टर्म, बायनोमियल की बात करेगा दो टर्म्स, ट्राइनोमियल्स की बात करेगा तो 3 टर्म्स आ जाएंगे। और जितनी डिग्री बोले उतनी डिग्री लगा देना। इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम, x की पावर 100 ऐसे भी लिख सकते हैं। y भी लग सकता है, x भी लग सकता है, z भी लग सकता है। तो कैसे भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं पहले क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आगे डिग्री की बात क्या कह रहा है? यहाँ पर जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं इनमें क्या लिखना है? इन पॉलिनोमियल्स की हमें डिग्री बतानी है। तो देखो एक एक करके बता देते हैं हम। पहला मैंने यहाँ लिख लिया है। पहला क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो ये है। तो इसकी हमें डिग्री बतानी है। हम यहाँ लिखेंगे हियर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। कितनी हो जाएगी? 3। क्योंकि इस पूरी ही पॉलिनोमियल में, भाई देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पॉलिनोमियल है ना, इस पूरे पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x है, तो इस x की जो हाईएस्ट पावर होगी वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। इस पे तो 2 है, इस पे 1 है, तो यहाँ 3 है ना। तो हाईएस्ट पावर ही इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो हियर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। नेक्स्ट में हमारे पास 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी? यहाँ पर डिग्री हमें y की तो देखनी है, इसकी तो देखनी नहीं है। तो y की कितनी है? 2। इसलिए क्या हो जाएगा? हियर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है? 5t माइनस √7। भाई √7 की थोड़ी देखनी है हमें, तो किसकी देखनी है? वेरिएबल की। तो वेरिएबल पे यहाँ तो कोई पावर नहीं लगी। जब कोई पावर नहीं लग रही तो इसका मतलब इस पर कितनी पावर लगी है? 1। तो हियर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। अब हमारा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन में, इसमें क्या दे रखा है? सिर्फ 3 दे रखा है। अब देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास इस पॉलिनोमियल में जो है वेरिएबल वाला जो टर्म है वो तो दे ही नहीं रखा। इसलिए हम क्या लिखेंगे? हियर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। क्या हो जाएगा? हियर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 हो जाएगी। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। तो नॉन जीरो का मतलब हो गया जो 0 नहीं है, ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो 0 नहीं है। और ये देख सकते हो ये क्या है? नॉन जीरो, यानी ये 0 नहीं है और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 0 हो जाएगी। तो ये हमारा था थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।